इसराफिल स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखेंगे, सूत्र, फार्मूला और ट्रिक दोनों से। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सके। तो प्रश्न है, 4,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हम इसका जो फार्मूला सूत्र होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का डायरेक्ट फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। अब ये समझिए, सवाल में हमें मिश्र धन नहीं दिया रहता है। पहले हम मिश्र धन निकालेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो मिश्र धन निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए, मिश्र धन का फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन गुने 1 प्लस दर बट्टा में 100 इसकी घात समय। तो पहले हम सवाल में मिश्र धन को निकालेंगे, फिर मिश्र धन में से मूलधन को घटाकर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज को हम CI कहते हैं इंग्लिश में, मिश्र धन को A कहते हैं अमाउंट, मूलधन को हम P कहते हैं प्रिंसिपल, दर को हम R से दिखाते हैं, R कहते हैं यानी रेट, और समय को हम N से दिखाते हैं। तो हमें यदि चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला इंग्लिश में लिखना हो तो इसका फार्मूला होगा CI, यानी चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन को हम A कहते हैं और माइनस मूलधन को हम P कहते हैं। तो इंग्लिश में फार्मूला होगा चक्रवृद्धि ब्याज का CI बराबर A माइनस P। ठीक, तो इसका फार्मूला होता है मिश्र धन का A बराबर मूलधन, मूलधन को हम P से दिखाते हैं इंटू 1 प्लस दर का मतलब R होता है। तो इंग्लिश में फार्मूला होगा R बट्टा में 100 और इसकी घात समय होता है। तो समय को हम किस से दिखाते हैं, N से। तो यदि आपको इंग्लिश में फार्मूला लिखना हो तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं, मिश्र धन को A बराबर P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 इसकी घात N कर देंगे। ठीक है, तो आपको इंग्लिश में भी याद रखना है। तो चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। हमारा प्रश्न है, 4,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालें। हमें 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो हम इसमें पहले सूत्र से निकालना सीखेंगे, फिर ट्रिक से निकालना सीखेंगे। आपको जो तरीका समझ आए आप उस तरीका से इसे बनाइएगा। तो देखिए, हल में हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमें दिया क्या है। हमें 4,000 रुपये दिया है, तो ये जो 4,000 रुपये है ये मूलधन है। तो मूलधन को हम P से दिखाते हैं। तो लिखेंगे मूलधन बराबर हमें दिया है 4,000 रुपये। ठीक है, फिर कहा गया है 5% वार्षिक ब्याज की दर, दर यानी R का मान हमें दिया है 5%, दर जो है 5% है। फिर यहाँ पर कहा गया है 3 वर्ष, तो समय हमें 3 वर्ष दिया है यानी N का मान 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, हम सूत्र से चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो पहले हम इस सवाल में से मिश्र धन निकालेंगे, तब न चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। हम डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि हमें मिश्र धन नहीं दिया है। पहले हम मिश्र धन को निकालेंगे। तो यहाँ पर हम मिश्र धन का फार्मूला लिख लेते हैं। तो दोस्तों, मिश्र धन निकालने का फार्मूला होता है मिश्र धन बराबर मूलधन गुने 1 प्लस दर बट्टा 100 और इसकी घात समय। तो चलिए यहाँ पर हम मान को रख लेते हैं। मूलधन है, मूलधन हमें 4,000 दिया है, लिखेंगे 4,000 इंटू 1 प्लस दर है, दर का मान हमें दिया है 5%, लिखेंगे 5 बट्टा में 100 है तो 100। फिर इसकी घात N है, तो N का मान हमें 3 दिया है,
तो समय को हम यहाँ पर लिखेंगे इसकी घात पर। हमें समय 3 वर्ष दिया है तो यहाँ पर हम 3 को लिखेंगे। ठीक है। अब यहाँ से देखिए 4000 इंटू 1 प्लस 5/100 है। 5 से कटाएंगे, 5 एकम 5, 100 कटेगा 20 बार में, 20 पंचे 100 होता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 प्लस 1/20 और इसका घात कितना होगा 3, पावर में 3। अब देखिए लिखेंगे 4000 इंटू 1 प्लस 1/20 है तो इसे हम हल करेंगे। पहले 20 से 1 में गुना करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, 20 एकम 20 और ये 1 को जोड़ेंगे, कितना होगा 21। तो लिखेंगे 21/20 है तो 20। हमने हर का एलसीएम लेकर भिन्न का जोड़ बनाया है। ठीक है। हर का एलसीएम 20 आया है, 1 से 20 में गुना करेंगे 20 और 1 जोड़ेंगे तो 21 होगा और बट्टा में 20, तो ये होगा 21/20 और इसकी घात 3 है तो घात को लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए 4000 है, लिखेंगे 4000 इंटू, यहाँ पर 21/20 की घात 3 है। घात 3 का मतलब ये है कि 21/20 को हम 3 बार लिखेंगे गुना कर कर। तो लिख लेते हैं 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20। ठीक है। 3 बार हम लिखेंगे क्योंकि इसका घात 3 है। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर 1 0 से हम 1 0 काटेंगे, फिर 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटाएंगे, 2 एकन 2, नीचे में 2 बाकी है, ऊपर में 21, 21 और 21 3 बार है गुना में। गुना कर कर लिख लेते हैं। जब हम 21 को 3 बार गुना करेंगे तो इसका मान निकल कर आएगा 9261। ठीक है। फिर बट्टा में 2 बाकी है तो 2 को यहाँ पर लिख लेते हैं। 2 से हम 9261 में भाग देंगे तो इसका मान निकल कर आएगा 4630 रुपया 50 पैसा। ठीक है। तो ये जो आया है 4630 रुपया 50 पैसा, ये मिश्र धन है। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला सूत्र होता है दोस्तों, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मिश्र धन माइनस मूलधन होता है फॉर्मूला चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का। हमें सवाल में मिश्र धन नहीं दिया है, सिर्फ मूलधन दिया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालेंगे? तो इसीलिए हमने पहले मिश्र धन का फॉर्मूला लगाकर मिश्र धन को निकाला है। मान को रख लेते हैं। मिश्र धन हमने निकाला है 4630 रुपया 50 पैसा माइनस मूलधन, हमें सवाल में दिया है मूलधन 4000, तो लिखेंगे माइनस में 4000। अब घटाएंगे 4630 रुपया 50 पैसा में से 4000 घटाएंगे तो इसका मान आएगा 630 रुपया 50 पैसा। तो ये जो आया है मान 630 रुपया 50 पैसा, ये है चक्रवृद्धि ब्याज CI। ठीक है। हमने फार्मूला से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया। इस प्रकार हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं फार्मूला से। तो चलिए दोस्तों, अब हम ट्रिक से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि हमें दर कितना दिया है। हमें दर जो है 5% दिया है, कितना का 4000 रुपये का। तो सबसे पहले हम 4000 रुपये का 5% निकालेंगे। ठीक है। तो लिखेंगे 4000, इसका 5% निकालेंगे। का मतलब होता है गुना, दर 5% है, लिखेंगे 5/100, प्रतिशत को हटाएंगे तो बट्टा में 100 लिखेंगे। 2 जीरो से यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा।
40 में 5 से गुना करेंगे, कितना होगा, 4 पंचे 20 यानी 200 रुपये। तो ये जो 200 रुपये है ये जो है 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं पहला वर्ष का ब्याज, पहला वर्ष का ब्याज जो है 200 रुपया है। ठीक है, इससे हम शॉर्टकट में इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर का, पहले साल का जो ब्याज है वो 200 रुपया है। ठीक है, हमें 3 वर्ष का निकालना है तो पहले हम 2 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो लिखेंगे सेकेंड ईयर का ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 200 है इसे हम लिखेंगे पहले, फिर प्लस इसमें हम 200 का 5% करेंगे। तो रफ में हम इसका 5% निकाल लेते हैं। 200 का 5% निकालेंगे तो लिखेंगे 200 इंटू 5 बट्टा में 100, कटाएंगे 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 दूनी 10। 200 का 5% होगा 10, तो लिखेंगे 10। यह है 2 वर्ष का ब्याज। अब 3 वर्ष का ब्याज निकालेंगे तो लिखेंगे थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर में क्या है 200 प्लस 10, तो पहले हम इसे लिख लेते हैं 200 प्लस 10। इसमें हम फिर प्लस करेंगे इस 10 को, एक 10 को हम फिर जोड़ेंगे, फिर हम इसमें प्लस करेंगे 10 का 5%। हमें प्रतिशत कितना दिया है 5%, तो फिर हम इस 10 का 5% निकालेंगे तो लिखेंगे 10 इंटू में 5 बट्टा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1/2 होगा, 1/2 का मतलब होता है आधा यानी 0.5, तो इसका मान हो जाएगा 0.5। ठीक है, अब इसे हम जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देखिए हम कैसे जोड़ते हैं, 200 200 400 और ये 200 कितना होगा 600, तो लिख लेते हैं ये 600 हो जाएगा, फिर प्लस 10 और ये 10 20 और ये 10 30 हो जाएगा, फिर ये 0.5। अब इससे हम टोटल कर लेते हैं, हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ये हो जाएगा 630.50 पैसा। तो देखिए हमने ट्रिक से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लिया। हमने फार्मूला से निकाला था तब भी इसका ब्याज आया था 630 रुपया 50 पैसा, और ट्रिक से भी हमने निकाल लिया। तो आपको जो तरीका आसान लगे आप उस तरीका से सवाल को हल कीजिएगा। ट्रिक में आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है कि हमें कितना दर दिया है, दर पर हम निकालते हैं ट्रिक से चक्रवृद्धि ब्याज। तो मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।